हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। बहुत बहुत खुश रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है, आज की रीडिंग में क्या है। तो उससे पहले मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं कि अचानक अचानक से आपके शत्रुओं के जीवन में एक ऐसा विध्वंस होने वाला है जहां उन शत्रुओं को ना सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सब कुछ अचानक से होना है। एक बहुत ही भयानक एनर्जी निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं? कैसा विस्फोट है ये? किस तरीके का विस्फोट है जो कि सोचने का भी मौका नहीं देने वाला है ना? तो चलिए देखते हैं। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। प्लीज़ कार्ड दीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स है, ये रिवर्स में है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। द टावर। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके शत्रुओं के बारे में, जिनके जीवन में ना एक ऐसा विस्फोट जहाँ यूनिवर्स सोचने का भी मौका नहीं देने वाले। ऐसा क्या होने वाला है? प्लीज़ बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, ये भी रिवर्स है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। डेविल रिवर्स में है, टावर के नीचे ही डेविल, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। द मून। तो चलिए थोड़े से हम इससे भी कार्ड निकालेंगे, फिर रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, 3 कार्ड इसमें से भी दीजिए प्लीज़। डिस्टेंस, abundance, isolation, ओके। डिस्टेंस, अबंडेंस, आइसोलेशन, ओके। तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि डाउनलोड आया था ना कि अचानक अचानक से क्या होने वाला है, ऐसा टावर, डेविल। देखिए आपके ना शत्रुओं के जीवन में, ठीक है, एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसा कोई धमाका इनके जीवन में हो सकता है जहाँ इनके जीवन की धज्जियाँ उड़ सकती हैं। और उड़ाने वाला कौन है? ये जो इनके लाइफ में डेविल है, कोई डेविल जैसा इंसान है जो इनके जीवन में अचानक से ऐसी चीज़ें होंगी। ये यूनिवर्स के द्वारा, अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के द्वारा ये चीज़ें
करवाई जाएंगी, लेकिन इसका निमित्त एक डेविल बनेगा। ये डेविल ना आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके शत्रुओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि उसका ना हिसाब किताब चुकता करने के लिए इनके जीवन में ऐसे ऐसे डेविल्स आ रहे हैं, जो अचानक अचानक से इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर हिट होगा। ये किसी ब्लैक एनर्जी का भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी थ्रो की जाएगी आपके शत्रुओं के जीवन में किसी डेविल के द्वारा, कि जीवन में घर में पूरी तरीके से आग लग चुकी होगी। सभी फैमिली, सारे फैमिली मेम्बर्स इसमें प्रभावित होंगे, एक दो नहीं। ये डेविल के द्वारा जो कुछ भी आपके शत्रुओं के जीवन में किया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से टावर में आग लगने की मुझे एनर्जी आ रही है। तो आपके शत्रुओं ने भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े टावर क्रिएट किए हैं, आपको पूरी तरीके से आसमान से ज़मीन पे गिराने की कोशिश की है ना, और बहुत आपके साथ बुरा सलूक किया गया है। ऐसे आपको ना एक अंधेरे जीवन में धकेलने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ें रिवर्स में थी ना, मैंने बताया था डेविल, तो इनके जीवन में ये चीज़ें रिवर्स हो गई। जो इन्होंने डेविलिश कार्य आपके जीवन में किए थे ना, एक राक्षसी पना का कार्य, एक डेविलिश कार्य, तो इनके जीवन में वही डेविल की एनर्जी पलट के आ गई है। बहुत बड़ा टावर इन्हें हिट किया है। ये टावर इस तरीके से हिट किया है इनके जीवन में, है ना, कि ये ना एक आइसोलेशन की एनर्जी, देखिए इतना बड़ा इनके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ना इनका जीवन एक ऐसे ही इन्हें ना ऐसा लगता है कि अब ये आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि इस स्थिति को ये झेल नहीं पा रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है ये कहीं आइसोलेट हो जाए, लोगों का सामना ना करें। यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई है, आइसोलेट होने की, स्टक होने की, बीमार होने की, ईश्वर से माफ़िया मांगने की। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है इनके जीवन में, जिसने इनके जीवन में इतना बड़ा टावर गिराया है, इनको पूरी तरीके से आसमान से ज़मीन पे उठा के पटकने की जैसे एनर्जी आ रही है। तो इन्होंने यही कार्य आपके साथ किया था, तो अभी इनके जीवन में ऐसे ही लोग इन्हें मिले हैं, ऐसे डेविलिश लोग मिले हैं। कुछ मुझे नेगेटिव एनर्जी भी ऐसा लग रहा है सेंड करके इनके जीवन को ना पूरी तरीके से बीमार किया गया है, ये नेगेटिविटी थ्रो करके, और इन्हें एक डर दिखाया जा रहा है, एक डर की एनर्जी में है ये पूरी तरीके से। 3 तलवारें इनके ऊपर लटकी हुई हैं। ये आपस में ना फैमिली डिस्प्यूट का भी कोई मामला हो सकता है, जिसने इनके ऊपर दुश्मनी बस ये ब्लैक एनर्जी थ्रो की है। जहाँ ये एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए हैं, इन्हें इनके आसपास, इनके अगल बगल कोई नहीं है, ये अकेले हैं, और उसमें ना मौसम की मार इनके ऊपर पड़ रही है। जो ये आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं ना, उनके जीवन में ये टावर हिट किया है ना, यहाँ इन्हें सोचने का भी मौका नहीं दिया गया। बहुत बड़ा नुकसान इनका हुआ, बहुत बड़ा। और ये जो डेविल है ना, ये बहुत बड़ा ईगोइस्टिक इंसान है, कोई ना कोई जिसके अंदर ईगो भरा है, सबके लिए नेगेटिव सोच है। ये जिसने भी आपके शत्रुओं के ऊपर ये टावर गिराया है नेगेटिविटी के थ्रू, उसको ना बहुत बड़ी एक ईगो प्रॉब्लम है, उसकी सोच हर एक के लिए नेगेटिव है। उसी ने आपके शत्रुओं के जीवन में बहुत बड़ा टावर गिराया है। अच्छा, एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो अभी इनके ना इनका समय चक्र, इनका भाग्य चक्र उल्टा हो चुका है, और इसी के कारण इन्हें जरा सा भी संभलने का मौका नहीं दिया। अचानक से दुर्भाग्य इनके जीवन में पलटा है और ये टावर इनके जीवन में हिट किया है। इन्होंने आपके जीवन में पहले टावर हिट किया था और ऐसे डेविलिश कार्य किए थे आपके जीवन में, कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में थ्रो की गई थी, जहां आप हो सकता है काफ़ी बीमार हुए हो, काफ़ी आप किसी मेंटल डिसऑर्डर से, किसी दिमागी माइग्रेन से, या फिर काफ़ी डिप्रेशन से आप गुजरे हैं, जहां इन्होंने आपके जीवन में नेगेटिविटी थ्रो की थी। तो सेम वही टावर इनके जीवन में आके गिरा है और किसी डेविलिश इंसान के द्वारा इनके जीवन में नेगेटिविटी भेजी गई है, वो चीज़ें ना रिवर्स हो गई हैं।
जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। और यहाँ पे ना कम से कम इनके जीवन में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो चीज़ें टावर के रूप में फटी हैं, है ना, कि इन्हें ना संभलने का भी मौका नहीं दिया। औंधे मुँह गिरे हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ी हार खाई है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका वक्त भी बहुत बुरा, एक दुर्भाग्य, अब मैं सौभाग्य तो नहीं इसे बोल सकती, इसे दुर्भाग्य ही बोलेंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य वाला वक्त इनके जीवन में आके गिरा है, यानी वक्त इनके बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है ना। तो अभी ये सोच रहे हैं ना कि इन्हें आइसोलेशन में चले जाएं, है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने सबसे बना लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा टावर संभल नहीं पाए हैं। इनको बहुत, इनका अगर कोई करियर रहा होगा वहाँ पे इनकी जॉब छूट गई होगी, ऐसी ब्लैक एनर्जी थ्रो की गई है कि इनकी जॉब छूट गई होगी। और इनका ईगो, अगर ये ईगोइस्टिक है ना, तो इनका ईगो चकनाचूर हो गया है पूरी तरीके से। और किसी से इनके लड़ाई झगड़े के भी आसार लग रहे हैं कि कोई स्वॉर्ड लेके इनके लिए बैठ रहा है, वेट कर रहा है कि आओ बेटा अभी हम तुम्हारा जो है हिसाब किताब करते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि इनका दुर्भाग्य यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आई है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपके जीवन में इन्होंने जितनी भी तबाही बर्बादी मचाई थी, तो आपको तो समय मिला, लेकिन इन्हें ना इनके जीवन में जो बर्बादी और तबाही आई ना, ऐसा विस्फोट इनके जीवन में हुआ कि जहाँ इन्हें ना सोचने का भी मौका नहीं मिला, सब कुछ ध्वस्त, है ना। तो ऐसी एनर्जी है। और आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स है। एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके ऊपर टावर गिराया था, ब्लैक एनर्जी थ्रो की थी, वहाँ पे एंजल्स ने आपकी सुरक्षा की है, रक्षा की है। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, जीत अभी भी है। और झेला आपने बहुत है, लेकिन फिर भी आप निकले हैं वहाँ से। एस ऑफ वॉन्ड्स, गुरु की भी एनर्जी है, गुरु का आशीर्वाद, एक नई शुरुआत आपके जीवन में। ईश्वर का पूरा पूरा हाथ आपके ऊपर, आशीर्वाद आपके ऊपर, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो इसीलिए इन्होंने जो आपके जीवन में टावर गिराए वो असर तो किया, पर इतना नहीं किया जितना इनके जीवन में इन्हें तो संभलने का भी मौका नहीं दिया गया। इस तरीके, यानी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से ना तबाह इनकी हो गई है। पूरी फैमिली के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हैं, सिर्फ इनके ऊपर नहीं, पूरी फैमिली एक तबाह हो गई है इनकी। इनका करियर चौपट हो गया है, इनका जो है जहाँ भी इन्हें उन्नति तरक्की मिल रही थी वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। इनके जीवन में दुश्मनी बहुत सारी पैदा हो गई हैं, दुश्मन, इनका ईगो पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो गया। और यहाँ पे इनसे लोगों ने डिस्टेंस भी बना लिया इनके, और इनका दुर्भाग्य यहाँ पे चालू हो गया। देखिए, दुर्भाग्य में सारी चीज़ें आ गई, जीवन की कोई चीज़ ऐसी बची ही नहीं जहाँ इनका बुरा नहीं हुआ। इन्हें सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला, अचानक से ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आई हैं। सोचने समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं इन्हें दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी इतने पाप कर्म ऐसे किए आपके साथ कि ये मैंने कहा ना, अगर इन्होंने आपके साथ 1 गुना किया तो इनके ऊपर 10 गुना आकर के ये इनका दुर्भाग्य के गिरा है बुरी तरीके से, जहाँ इन्हें संभलने का भी मौका नहीं दिया गया है। आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस, बहुत सारी आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। जो आपने सोचा, जो मैनिफेस्ट किया, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। यानी कि आपका इस समय की एनर्जी 2025 में हो सकता है कि आपने कोई घर की शुरुआत अगर पहले कराई थी, जो अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। या फिर अगर आपका अधूरा नहीं है तो 2025 में आप अपना नया घर पाएंगे, नया घर ले पाएंगे। आपके जीवन में ये बहुत सुख समृद्धि आ रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आपके जीवन में भर भर के जितना आपने मांगा उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, लोगों के साथ आप खुशियाँ बांटेंगे अपनी। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रहे कि काफ़ी लोग आपके जीवन में, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अबंडेंस को चुराने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि इस पे ना किसी एक बाज की नज़र, किसी एक क्रो की नज़र है कि आपके हिस्से का वो थोड़ा सा चुरा ले या ठगी बेईमानी कुछ कर ले आपसे, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ आपको काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके साथ जो भी इन्होंने किया था ना, उसका 10 टाइम्स भर भर के इनके जीवन में ये टावर गिरा है, ये ब्लैक एनर्जी इनके ऊपर थ्रो की गई है और इन्हें यहाँ संभलने का, उठने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य इनके जीवन में चल पड़ा है, बहुत बड़ा। तो अभी मैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देखती हूँ कि इसमें क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में जिनके जीवन में टावर बहुत बड़ा हिट हुआ है, उनके बारे में भी अगर कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस है। तो ये देखिए आर्कएंजल माइकल, मैं पहले बता रही हूँ कि आपके जीवन में एंजल्स की प्रेजेंस है। बहुत सुंदर नई शुरुआत आपके जीवन में। एंजल्स तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं आपके जीवन में। अबंडेंस है आपके जीवन में, एंजल्स की प्रेजेंस है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये अबंडेंस आपको ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में शो हो रहा है कि आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है और यहाँ कार्ड में भी है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला ही था कि आपको इस समय 2025 में घर के लिए, तो मैंने बोला था कि अगर आपका घर नहीं है या अधूरा घर है तो वो पूरा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको न्यू जॉब भी मिल सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है आपको, जो आपने सोचा नहीं होगा। तो ये 2025 आपके लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे रहने वाला है। कोई न्यू जॉब आपको सामने से आके कहीं से ऑफ़र आपको मिलेगा, ये पक्का है। हैवी ब्लैक मैजिक, तो मैंने कहा ही था कोई नेगेटिव एनर्जी जो थ्रो की गई है, जो इन्होंने आपके ऊपर थ्रो की थी ना, उसका 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा इनके ऊपर किसी डेविलिश इंसान के द्वारा ये चीज़ें इनके जीवन में टावर के रूप में हिट हुई हैं, है ना। तो हैवी ब्लैक मैजिक ये बैकफायर हुआ है। जो इन्होंने आपके ऊपर किया था वो इनके ऊपर बैकफायर कर गया है और इन्हें तो संभलने का भी, सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला है। एक ऐसा विध्वंस इनके जीवन में हुआ है और अचानक से बिल्कुल सडन, जहाँ ये खुद भी देखते रह गए कि ये क्या हो गया, है ना। तो एक दो कार्ड और हम लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। तो जेलस पीपल, ओके। तो जेलस पीपल, तो आपके आसपास कुछ जेलस पीपल हैं। तो मैंने बोला था ना, ये आपके अबंडेंस को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि है, लेकिन यहाँ जो मैंने सावधान रहने के लिए आपको बोला, वो इसीलिए बोला, ये देखिए कि आपके अबंडेंस को कोई चुरा लेना चाहता है, कोई उसमें से हथिया लेना चाहता है। तो कुछ जेलस पीपल आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, तो उनसे आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है ना। तो इसमें मुझे एक और इंट्यूशन आ रही है कि अबंडेंस चुराने की एनर्जी आ रही है। तो ये आपका कुछ भी अबंडेंस हो सकता है, मनी, प्रॉपर्टी, पैसा या गाड़ी। यहाँ पे सीधे सीधे एक चोरी की एनर्जी आ रही है ना। आपके अबंडेंस को चुराने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो जहाँ भी आप गाड़ी वगैरह अपनी रखते हैं, अगर आप 4 व्हीलर है आपके पास, 2 व्हीलर है, कुछ भी है, तो उसकी भी थोड़ी हिफाजत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे चोरी की थोड़े से एनर्जी आ रही है। और कुछ जेलस पीपल आपके आसपास हैं, उनसे भी थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, डेथ। तो आपके सारी प्रॉब्लम्स की यहाँ डेथ हो रही है। अबंडेंस भर भर के आपके जीवन में आ रही है, जीत आपके जीवन में आ रही है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी। एंजल्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके ऊपर है, डिवाइन की एंजल्स की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे जो है आपका वक्त अच्छा चल रहा है।
आपको नया घर मिलेगा ही मिलेगा 2025 में, है ना, पूरी तरीके से। तो यही थी आज की रीडिंग। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से नंबर्स और नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। यहाँ पे जो है नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं ना वो 49, 49, 39, 49, 39 और 48, 51, 53 ये एज हो सकती है यहाँ पे आपकी, आपके हेटर्स की, या जिनके जीवन में टावर गिरा है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और नंबर्स बताती हूँ, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकती है। 4 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, ओके, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, और 2 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। एस, SA, D, LOAN, BCE ये नेम इनिशियल्स है आपके दुश्मनों के नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।